नमस्कार दोस्तों, एनपीएल भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। वो ग्रामीण शिक्षा से रिलेटेड विषय है, यानी पुस्तकालय। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जैसे जो किसानों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, या आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए ग्रामीण पुस्तकालय बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं भाषा लाइब्रेरी के संस्थापक एडवोकेट जतिन ललित सिंह। उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जतिन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सुधीर जी, बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे पुस्तकालय को दिया है जिससे कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गांव के साथ साथ आसपास के जो गांव हैं उनके भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो आप ये बताइए, ये ग्रामीण पुस्तकालय यानी पुस्तकालय स्थापित करने की आपको आवश्यकता क्यों महसूस हुई और किसकी प्रेरणा से आपने ये पुस्तकालय शुरू किया? जी बहुत धन्यवाद सुधीर जी, मुझे इस इंटरव्यू पे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। पुस्तकालय की स्थापना का जो विचार मेरे मन में आया, चूँकि मैं खुद बांसा में ही पैदा हुआ और पला बढ़ा, मेरी स्कूली शिक्षा यहीं हुई, लेकिन अपनी कॉलेज की वकालत की पढ़ाई के लिए जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पर मैंने एक द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट नामक एक लाइब्रेरी थी जो कि फ्री कम्युनिटी लाइब्रेरी है। वहाँ पे जब मैं गया तब मैंने पहली बार एक कम्युनिटी लाइब्रेरी देखी और मैंने वहाँ पे करीब 3 साल काम किया। मेरे काम करने के समय के दौरान मुझे वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे पाठक दिखे जिनकी शक्ल कहीं ना कहीं मेरे गांव में रहने वाले, मेरे साथ जो बड़े हुए, जो मेरे दोस्त हैं और भी जो बहुत बच्चे, उनसे मिलते जुलते लगे। बिल्कुल जी, तो मुझे यही लगा कि और फिर जो इम्पैक्ट था उस लाइब्रेरी का उन बच्चों पे, मुझे लगा कि चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है बांसा, हमें तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारा तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो भी हमसे 50 किलोमीटर दूर है, तो रिसोर्सेज का जो अभाव इतना ज़्यादा था। तो तब मैंने 2017-18 में ही ये सोचा कि जब भी मैं कुछ अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी करके मैं अपने गांव में एक लाइब्रेरी की शुरुआत करूँगा। लेकिन फिर 2020 में जब कोरोना आया और हम सब वापस गांव आए, तब फिर मुझे लगा कि अब शायद इस विचार को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। और तब फिर जो कोरोना जी का समय, मतलब जो आपदा आई देश में, जी वो मौका था, वो समय था जब आपने लाइब्रेरी की स्थापना, जो आपके मन में था, वो मूर्त रूप देने का इस समय आपको मौका मिल गया। एकदम सही बात है जी। जी, तो फिर तो आपको हम लोगों ने जी फिर तो हम लोगों ने आपने फिर मतलब अपने किस तरह से किया? हाँ, तो हम लोगों ने जो और भी मेरे साथी, जैसा कि आपको जानकारी है, और कि आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव के कारण जो बहुत रिसोर्सेज हैं, अपने हमारे गांव के लोगों को अलग अलग शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारसी और दिल्ली आना पड़ता है। तो उस माइग्रेशन को रोकने के लिए गांव में ही वो संसाधन हम उनको मुहैया करा पाएँ, ये सोच के साथ मैंने लाइब्रेरी की शुरुआत की। और जो दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जैसे गांव में जो एक रीडिंग कल्चर नहीं है, जो पढ़ने की पद्धति ही नहीं है, उसको उसको शुरू करना और फिर ऐसे सिस्टम, ऐसे एक प्रोजेक्ट की परिकल्पना करना जिससे वो सिस्टम सस्टेन कर सके कि लोग वापस किताबों की तरफ जाएं और पढ़ सकें। तो फिर हम लोगों ने अगस्त 2020 में लाइब्रेरी का प्लान बनाया और वो उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में लाइब्रेरी बनकर पब्लिक के लिए तैयार हुई। दिसंबर 2000 में जो लाइब्रेरी है, जो इस समय है, तो 2020 में बनकर तैयार हो गई थी, यानी जनता के लिए 2020 के एंड में ओपन कर दी गई थी। तो ये लाइब्रेरी से आपको मतलब कोई भी छात्र, जो ग्रामीण छात्र है, वो किस तरह का लाभ ले सकता है एक छोटी सी लाइब्रेरी में, या आपकी बड़ी लाइब्रेरी हो गई है, अगर मान लो छोटे स्तर की लाइब्रेरी है, तो कौन कौन से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे बच्चे को या उनके गार्जियन को मतलब डायरेक्ट इफेक्ट करता है, डायरेक्ट बेनिफिट दिखाई पड़ता है? जी बिल्कुल। एक जैसे डायरेक्ट जो बेनिफिट है और जो एक इम्पैक्ट है जो बहुत ही प्रत्यक्ष है, जो देखा जा सकता है, वो यही है कि हम लोग अपने सर्कल में लाइब्रेरी को एक यूनिवर्सिटी के बराबर मानते हैं।
कि अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी इज़ अ पीपल्स यूनिवर्सिटी। तो माने जो कुछ भी, जैसे जो हमारा स्कूली स्ट्रक्चर है, जो स्कूली ढांचा है, उसमें बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट्स के साथ, बहुत ही लिमिटेड टाइम के साथ पढ़ाई की जाती है। लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी एक बहुत ही खुले आज़ादी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे रिसोर्सेज सारे होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट की हम अगर बात करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि जो माइग्रेशन पहले होता था गाँव से शहरों की ओर, वहाँ पे किराए पे एक कमरा लेके एक बहुत ही ज़्यादा फीस देकर एक कोचिंग में बैठना और फिर पढ़ाई करना और वहाँ पे रहना, वो जो खर्चा इत्यादि होता था, अब वो हमारे गाँव में लगभग बंद है। हमारे गाँव में यानी लाइब्रेरी पर ही वो तो सारे संसाधन। जी। जी, तो ये जो लाइब्रेरी आप रन कर रहे हैं, ये पूरी हुँ। तरह निःशुल्क है, जो हाँ, ये जानकारी मुताबिक। जी, हुँ। और ये माननीय लाइब्रेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक हुँ। अपने मन की बात कार्यक्रम में आपकी लाइब्रेरी की प्रशंसा की थी। यानी पूरे जी। देश ने यूपी के साथ-साथ जनपद हरदोई के साथ, यानी जो आपका गाँव है बांसा, उस गाँव हुँ। को पूरा मतलब देश तो जान ही गया, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी जो भारत की चीज़ें देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उन लोगों ने भी गाँव का नाम सुना कि बांसा में एक लाइब्रेरी है, एक छोटे से बच्चे ने जी। कुछ कोशिश जी। की। तो जी, जी। अभी इस समय वर्तमान समय में आपकी लाइब्रेरी हुँ। में लगभग कितनी कितनी पुस्तकें होंगी? इस समय हमारी लाइब्रेरी में करीब 5500 से अधिक पुस्तकें हैं और 2106 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। 2106 रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जो आस-पास के जी। गाँव के, और हर वर्ग के जी। मेंबर होंगे, जैसे बच्चे से लेके हर जो। वर्ग के। जी, 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 जी। सबसे सबसे कम उम्र का जो हमारा सदस्य है वो 5 साल का है और सबसे जी, अधिक उम्र के जो हमारे सदस्य हैं वो महेंद्र बाबा उनका नाम है, वो 76 वर्ष के हैं। जी। तो जो जी। बच्चों के साथ बच्चों को जो किस तरह की पुस्तकें पसंद करते हैं? यानी कि किस तरह की पुस्तकें हैं जो छोटे बच्चे। जी, जी, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आपको कहानी की किताबें मिलेंगी, जो भी जिनको हम बोलते हैं कि वो पिक्चर बुक्स हैं, मतलब उसमें बहुत बड़े-बड़े चित्र हैं। उसमें लिखा शायद इतना नहीं है, लेकिन वो पिक्चर के माध्यम से वो बहुत सारी एक अपनी बात कहते हैं, एक अपनी स्टोरी का एक हिस्सा होते हैं। तो पिक्चर बुक्स सबसे ज़्यादा हैं अभी लाइब्रेरी में। यानी खेल-खेल में बच्चों को उनकी समझ विकसित करना, उनमें कौशल विकसित करना कि जी। किस चित्र से क्या अभिव्यक्ति, मतलब कौन-सी क्या, कोई भी चित्र है, कोई भी फ़ोटो है, वो क्या कुछ मतलब आपको जानकारी देना चाह रहा है, यानी क्या कहना हुँ। चाह रहा है, इस तरह के बच्चों को आप शिक्षा की तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, सही बात है, करेक्ट। तो जी, तो आर्थिक मदद किस तरह से हो सकती है किसी लाइब्रेरी के थ्रू? क्या ये जो बच्चे हैं, जो क्षेत्र में मतलब गाँव में आस-पास के लोग हैं, उनकी क्या हुँ। कोई आर्थिक मदद भी इस लाइब्रेरी से हो सकती है? नहीं, आर्थिक मदद में तो मतलब ऐसा है, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरना है या फिर उस परीक्षा को, क्योंकि हम लोग गाँव ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो ज़्यादातर परीक्षाएँ केंद्र सरकार की जहाँ तक है वो सब लखनऊ में होती हैं। तो उनको वहाँ पे आने-जाने का किराया, फॉर्म भरने का कोई जो फ़ीस है अगर वो, या किसी भी और सेंस में जो कि कहीं न कहीं वो जो आर्थिक एक अमाउंट है या जो थोड़ा-सा भी खर्च है, वो खर्च अगर उनकी शैक्षिक यात्रा में कहीं पे एक बाधा का काम करने की कोशिश करता है, तो हम लोग ज़रूर उसमें थोड़ी बहुत मदद करने का प्रयास करते हैं। यानी जो ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है, या हुँ, उनको हुँ। कोई कहीं टिकट बुक करना है, कहीं जाना है, वो हुँ, आपकी हुँ। लाइब्रेरी हुँ, में आके हुँ। अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कर ज़रूर। सकता है। यानी उसका बिल्कुल, कुछ ना बिल्कुल। कुछ बेनिफिट आर्थिक रूप से वो उनको सहयोग कर रही लाइब्रेरी। कुछ तो हुँ, मतलब हुँ। शिक्षा के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं। और मान बिल्कुल, लीजिए बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जी। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, हुँ, हुँ। उसको कोई अगर बुक्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कोई हुँ, स्पेशल हुँ। बुक्स अगर उसे ज़रूरत है, जो हुँ, लाइब्रेरी हुँ। में प्रेज़ेंट नहीं है, तो हुँ, वो हुँ। किस तरह आप मुहैया कराते हैं? तो इसके वो लिए हम कैसे लोगों ने एक मिलेगा? अमेज़न विश लिस्ट का एक सिस्टम बना रखा है। मान लीजिए कोई जी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की बहुत अलग-अलग किताबें होती हैं, लगभग हर जी, जी। एग्ज़ाम के लिए अलग किताब होती है, तो वो अगर किताब लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, तो अमेज़न पे जाकर वो सदस्य खुद जो हमारे लाइब्रेरी का टैबलेट है, उसमें जाके उस किताब जी, को एंटर करके एक विश लिस्ट बना के उसमें ऐड कर देता है और लगभग 7 से 10 दिन में वो किताब लाइब्रेरी पे आ जाती है। जी, ना उसको बच्चे को कुछ नहीं देना पड़ता ना, निःशुल्क है। हाँ, जी, जी, लाइब्रेरी बिल्कुल खुद ही निःशुल्क। प्रोवाइड। हम ये आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जितनी आपके पास इतनी सारी पुस्तकें हैं, 5,000 से अधिक पुस्तकें हैं, हुँ, 2,500 से अधिक मेंबर हैं। अगर कोई हुँ। मेंबर कोई पुस्तक ले जाए, इसकी ट्रैकिंग कैसे रखते हैं? ये भी एक इसके बहुत लिए बड़ा मतलब
जी, जी। तो इसमें इसके लिए वैसे तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं कई सारे, लेकिन चूँकि हम लोग ग्रामीण अंचल में काम कर रहे हैं, कभी वाई-फाई की प्रॉब्लम है, कभी बिजली की समस्या है, तो हम लोगों ने फिलहाल तो ऑफ़लाइन रजिस्टर बना रखे हैं, लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने पूरा डिजिटलाइज़ेशन ड्राइव चलाया था लाइब्रेरी पे, जिसमें हमारे सारे रिकॉर्ड डिजिटल हैं। तो जैसे आपको अगर कोई किताब ढूँढनी है, तो आप उस किताब का नाम वो हमारी जो डिपॉज़िटरी बनी है, उसमें सर्च करेंगे, तो वो किताब ना सिर्फ़ आप ये पता चल जाएगा कि वो किताब है लाइब्रेरी में या नहीं, बल्कि उस किताब का एग्ज़ैक्ट पता भी आप ढूँढ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई किताब है जिसका नाम है एबीसी, तो आप एबीसी जब सर्च करेंगे तो वो लिस्ट में दिखा देगा कि एबीसी शेल्फ नंबर 21 में, रूम नंबर 2 में जो उसका अलमारी नंबर है, वहाँ पर है। तो आप वहाँ पे जाके वो अच्छा किताब ले सकते हैं। जी। जी, और दूसरा एक चीज़ और दूसरा जानना ये है कि चाहेंगे। जी। जी, आप बताइए। हुँ, हुँ। जी, बोलिए। हाँ, दूसरा ये है कि सदस्यों का भी ऐसे ही है कि हर सदस्य की एक हमने ऑनलाइन प्रोफ़ाइल बना रखी है और उस प्रोफ़ाइल के माध्यम से हम तुरंत सर्च कर सकते हैं या तो लाइब्रेरी कोड के माध्यम से या उस सदस्य के नाम से या सदस्य के फ़ादर के नेम से या मदर के नेम से तुरंत हम उसकी पूरी डिटेल एक क्लिक पे हमारे सामने होती है। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये सांस्कृतिक विकास लाइब्रेरी के थ्रू हमने कई बार जहाँ सुना है, लोगों से समझा है, कि सांस्कृतिक विकास में भी लाइब्रेरी सहायता करती है। ये सांस्कृतिक विकास किस तरह से ये लाइब्रेरी मदद करती है लोगों में कि सांस्कृतिक विकास हो? बिल्कुल, सांस्कृतिक यही विकास। जी, जो मैंने मेरे पहले जवाब में यही था कि जब हम बात करते हैं कि इस समय पुस्तकालयों की उपयोगिता क्या है, तो सबसे बड़ी उपयोगिता तो यही है कि जो पुस्तकालय हैं, वो क्योंकि वो उनका स्कूल का सिस्टम नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर परीक्षा है, आपको अगली क्लास में जाना है। लाइब्रेरी एक बहुत ही ओपन फ्रीडम स्पेस आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करती है और क्योंकि जब जहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जहाँ पर भी परीक्षाएँ नहीं है, जहाँ पे भी डर का कोई स्कोप नहीं है, वहाँ पर आपका जो सांस्कृतिक विकास है, वो होगा ही होगा। दूसरा ये है कि सांस्कृतिक विकास के लिए चूँकि आपको इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है, आपको उस ज़माने का पुराना लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत है, उन सब के लिए लाइब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध हैं और ना सिर्फ़ पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ लाइब्रेरी पे हर महीने बुक ऑफ द मंथ एक डिस्कशन होता है। तो हर महीने एक पाठकों का समूह है जो एक किताब चूज़ करता है और फिर उसके पर सारे लोग पढ़ने के बाद उस किताब पे डिस्कशन करते हैं और बातचीत करते हैं और फिर वैसी ही बातें वो धीरे-धीरे सोसाइटी में ट्रिकल डाउन होती हैं और इसी के ज़रिए सांस्कृतिक विकास होता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए कि एक आजकल ट्रेंड चल रहा है पुस्तकालयों का, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी शहरों हुँ, हुँ। में, छोटे-छोटे कस्बों में, वो हुँ, हुँ। लाइब्रेरी और आपकी लाइब्रेरी में दोनों हुँ। में सुरक्षित स्थान को लेके क्या कहना है आपका? कि भई स्थान लाइब्रेरी बहुत सुरक्षित स्थान माना जाता है हुँ, और हुँ। जो कस्बों में आजकल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि आइए अपना लैपटॉप लेके या जो हुँ। कि अपना मटेरियल लेके आइए, आप मैं स्पेस दे हुँ, रहा हुँ। हूँ हुँ। और आपको हुँ। प्रोवाइड करा देते हैं। उस लाइब्रेरी में और जो अपनी ग्रामीण लाइब्रेरी है, हुँ, हुँ। उन दोनों में सुरक्षित स्थान को लेकर आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं, इसमें तो देखिए मैं बहुत ही आपको बताना चाहता हूँ कि जो लाइब्रेरी की एक अपनी परिभाषा है, जो पुस्तकालयों की अपनी परिभाषा है, तो वो बहुत ही एक अलग परिभाषा है। तो जितने भी आप स्टडी रूम्स, रीडिंग रूम्स हम लोग बोलते हैं, जिनको आजकल लोग छोटे कस्बों में, बड़े शहरों में भी लाइब्रेरी का नाम देकर वो बच्चों से एक मासिक शुल्क लेके सिर्फ़ उनको जी, बैठने की व्यवस्था प्रदान करते हैं। उनको हम लोग लाइब्रेरी नहीं मानते हैं, ऐसा सिर्फ़ मतलब मेरा ही मानना नहीं है। जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इफ़ला करके अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनकी एक डेफ़िनिशन है लाइब्रेरी की, जिसमें वो उस डेफ़िनिशन में सब कुछ दिया गया है कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी, कितने कमरे होंगे, पर सदस्य के हिसाब से कितनी किताबें होनी चाहिए और लाइब्रेरी सिर्फ़ एक ऐसा कमरा या सिर्फ़ बैठने और पढ़ने की जगह नहीं होती है। लाइब्रेरी में बहुत सारे रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता है या जिनको पता ही नहीं है कि पढ़ना है, उनको हम किताबों तक कैसे लाएँगे और वो उन किताबों को पढ़ेंगे कैसे? तो जहाँ तक जो मूलभूत पुस्तकालय की एक अंग हैं, जब तक वो सारे एक पर्टिकुलर जगह में अवेलेबल नहीं है, तब तक हम उसको लाइब्रेरी नहीं कह सकते। इसी वजह से देखिए बाय लॉ जो एक डेफिनेशन के मुताबिक जितने भी कस्बों में लाइब्रेरीज़ चल रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रीडिंग रूम है क्योंकि किताबों का तो मुख्य उद्देश्य लाइब्रेरी का तो मुख्य उद्देश्य किताबों की अवेलेबिलिटी होना, उनको अपने पाठकों तक पहुँचाना होता है। इन स्टडी रूम्स और रीडिंग रूम्स में किताबें तो होती नहीं हैं, आप अपनी स्वयं की किताबें लेके जाइए और वहाँ पढ़िए और ये बहुत ही दुखद है कि एक शांति से पढ़ने की जो एक पद्धति थी कि आप आराम से आके पढ़ें, उसको भी अब हम लोगों ने कमर्शियलाइज़ कर दिया है और जी, हम जी, वो ए जी। ए ए यही ए यही ए जानना ए चाह रहे थे। जी, एक ये था मैं एक ये था मतलब एक जी। जी।
एक मैं धारणा यही यही इसलिए मतलब उन्होंने बनाई जा लड़कियों को रही है। समझाना चाह रहा था। हाँ, हाँ, एक धारणा यही बनाई जा रही है कि मतलब अगर आप ऐसी कोई प्राइवेट रूम में, स्टडी रूम में जाके पढ़ते हैं 8 घंटे, तभी आप पढ़ पा रहे हैं, आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये एक मतलब ऐसा होता है कि जब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो बिक सकती हैं, उनकी संख्या जब कम हो जाती है या उनकी एक लिमिट सैचुरेट कर जाती है, तो मार्केट कई बार खुद ऐसी नई-नई चीज़ों की जन्म देती है, जिनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी, ये जो स्टडी रूम्स हैं, अगर ये वहाँ पे पुस्तकें भी जी, पहुँचाएँ, वहाँ पे बुक डिस्कशन कराएँ, वहाँ पे जो लोग पढ़ नहीं सकते उनको भी पढ़ने का करें, तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से तो सिर्फ़ एक ये भी एक अलग बिज़नेस, एक नई फ़ील्ड है जो मशरूम कर गई है, और ये बड़ा दुखद है कि हमारे आस-पास मतलब छोटे कस्बों में ऐसा हो रहा है। तो आप दर्शकों को लाइब्रेरी के बारे में एक आप थोड़ी सजेशन दीजिए हुँ, हुँ। कि लाइब्रेरी जाएँ और हुँ। क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? वो एक थोड़ा-सा आप ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, नहीं, देखिए मतलब हम लोग तो यही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग तो फ्री लाइब्रेरीज़ मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, मुफ्त पुस्तकालय आंदोलन में। तो हम तो सबसे यही बोलते हैं कि आपके आस-पास लाइब्रेरी अगर है, और वो फ्री लाइब्रेरी, कम्युनिटी लाइब्रेरी, आप लोग ज़रूर उसमें जाइए। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी हमने चूँकि पुस्तकालय की परिभाषा की बात की, बांसा लाइब्रेरी की तो कोई अपनी परिभाषा भी नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि जी, बांसा लाइब्रेरी हर मेंबर की एक अपनी डेफ़िनिशन है, तो मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। कल को आपके दर्शक या आप स्वयं अगर बांसा में आते हैं और लाइब्रेरी में आते हैं, तो जब आप गाँव के किनारे होंगे और वहाँ किसी बूढ़े शख्स से, जो वहाँ बैठा हुआ है, उससे पूछेंगे कि ये लाइब्रेरी का रास्ता कहाँ है और ये लाइब्रेरी क्या है, तो हो सकता है वो आपको यही जवाब दे दे कि अरे बांसा लाइब्रेरी तो वो जगह है जहाँ पे मैं मुफ्त अखबार पढ़ने जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 2 तरह के अखबार आते हैं। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बांसा लाइब्रेरी क्या है, तो हो सकता है वो आपको बता दे कि अरे वो लाइब्रेरी तो है जहाँ पे बहुत ढेर सारे टॉयज़ रखे हैं और मैं वहाँ जाता हूँ, मुफ्त में जाके खेल सकता हूँ, और वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ही लाइब्रेरी है। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी मिलते हैं, इनसे पूछेंगे तो वो बताएँगे अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, किताबें हैं, हम वहाँ पे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो हर हर मेंबर, हर सदस्य की अपनी एक डेफ़िनिशन है लाइब्रेरी की। तो यानी हर मेंबर की अपनी सोच है कि वो किस तरह से लाइब्रेरी को देखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, अ तो यही है कि मतलब सब लोग लाइब्रेरी, और अगर आपके आस-पास लाइब्रेरी नहीं है, तो आपको ज़रूर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आपके एमपी हैं, एमएलएज़ हैं, इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि उनके पास लाइब्रेरी क्यों नहीं है? या आपके आस-पास क्षेत्र में जो भी सरपंच हैं, या जो भी ज़िम्मेदारी जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो आपके आस-पास लाइब्रेरीज़ खोलें, ताकि आपको रीडिंग रूम्स को लाइब्रेरी ना कहकर उसमें 800 हज़ार रुपए महीना देकर बैठना पड़े और सिर्फ़ आप वहाँ बैठने के पैसे दें। बल्कि हम लोग तो ये बोलते हैं कि लाइब्रेरी सबका अधिकार है, और सबके आसपास एक लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक। बहुत-बहुत धन्यवाद जतिन ललित जी, आपका हमारे चैनल के लिए समय देने के लिए। साथियों, आज हमारी बातचीत बहुत शानदार रही। जतिन ललित जी ने एक-एक चीज़ समझाई और जो रियल में पुस्तकालय और जो डिजिटल पुस्तकालय हैं, जो आजकल कस्बों में खुल रहे हैं, उनके बारे में जो उन्होंने अंतर बताया। यानी जो पुस्तकालय जो लिखा रहता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कस्बों में, वो एक्चुअली में लाइब्रेरी नहीं है और रियल लाइब्रेरी आप जाके देखें, जहाँ पुस्तकें होती हैं। बहुत शानदार बातचीत रही। आप पूरा वीडियो सुनिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य दें। बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार।